हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने सारे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में आप लोगों के हम बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें पहला जो चैप्टर में जो पहली हेडिंग पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग इस चैप्टर से पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरी हेडिंग आप लोगों से पूछा जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसमें आप चौथा हेडिंग पढ़ लोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी पढ़ लोगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और अगला पढ़ोगे आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इसमें संक्षारण और विकृत गंधिता। अगर आप इतना पढ़ लिए तो इससे बाहर कोई हेडिंग नहीं आएगी ना, इससे बाहर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जा सकता। ये हमारा पूरा दावा है। और आप लोग चलिए देखते हैं बारी बारी से इन सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन इसमें आप लिखोगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे और लिखेंगे, और पेपर में कैसे लिखेंगे कि ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो देखिए लिखोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे C+O2 बनेगा क्या हमारे पास CO2। अब फिर से देख लीजिए हमारे क्लास 10th में जब आपके पेपर में पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2 बराबर क्या होगा, CO2। इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बस आपके पेपर में जब आएगा तो आप लोग इतना सा ही लिख के आओगे। फिर से सुन लीजिए, ये 100% आपके पेपर, कल आपके विज्ञान का पेपर है, इसमें 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
में क्या बताओगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताओगे, C+O2 बराबर क्या होगा CO2। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो 100% कल एग्जाम में जब आएगा इसको आप लोग लिख कर आओगे, ये हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है और आप लोगों को गारंटी देता हूं कि कल जिसका एग्जाम होगा वो लोग जरूर इस टॉपिक को लिख कर आएंगे, 100% आएगा पेपर में, ये हमारी गारंटी है। चलो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। और आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई साल न हो जिस साल आपके वियोजन अभिक्रिया ना पूछा जाता हो। क्या है उसका नाम, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। चलो हम लोग देखते हैं वियोजन। वियोजन वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब देखिए वियोजन अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन कैसे बताएंगे। जब हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वियोजन की परिभाषा बताइए, वियोजन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताओगे वियोजन का मतलब होता है टूट जाना ना। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगा, आप लोग लिखोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जिसमें क्या होगा, एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अगर आपके पेपर में वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अभी अगर आप इतना लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको 2 नंबर पूरा लिख लेना है तो आप लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल अवश्य लिख कर आओगे ना। आप लोगों को पूरा नंबर लेकर आना है ताकि हमें हमारा अच्छा जो रिजल्ट आए हमें अच्छा नंबर मिले ना। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे आप लोग लिखोगे, एग्जाम्पल आप लोग बताओगे। जैसे आपके पास क्या होगा, CO2 हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में, 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे ना। जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 इसको हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो एक प्रोडक्ट था, ये एक प्रोडक्ट या एकल अभिकारक टूटकर द्वि या द्वि से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। बस आप लोग क्या करोगे, पेपर में इतना आएगा तो इतना आप लोग लिख कर आओगे तो आपको 100% आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं ना। फिर से एक बार देख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एग्जाम में 100% आएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको लिख कर ले लो, चाहो कल आपका जब पेपर आएगा साइंस का उसमें आप लोग खुद देखोगे कि जो हम पढ़ाए हैं उससे कहीं बाहर गया है कि नहीं गया है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब देखिए हमने क्या बताया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो 20 साल का अंसाल पेपर उठाकर देख लोगे, उसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा साल ना हो जिस साल आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना आता हो पेपर में ना। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे जब हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कल हमारा साइंस का पेपर कल ही है ना, कल आप लोगों का साइंस का पेपर 8 बजे से स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके जली विलयन से हटा देता है उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से इसको एक बार दोबारा हम लोग डिफिनीशन को देख लेंगे। अगर आपके पेपर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगा तो आप लिखोगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके जलीय विलयन से क्या कर देता हो, हटा देता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल आप लिखोगे, जैसे आपके पास एग्जाम्पल में है Fe+CuSO4 हो गया ना, तो इसको क्या करेगा, इसके जलीय विलयन को क्या कर देगा, हटा देगा। Fe क्या करेगा, SO4 के साथ अपना बना लेगा, साझा कर लेगा, तो आपके पास क्या बनेगा,
FeSO4 प्लस Cu, यही आपके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इतना आप लिखोगे तो आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा और आप पूरा नंबर पाओगे अवश्य। ठीक है, इसको फिर से एक बार दोबारा इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके जलीय विलयन से हटा देता है उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, Fe प्लस CuSO4, तो आपके पास बनेगा FeSO4 प्लस Cu बनेगा ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हम जितना हम पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए। समझ में आया? ठीक, ओके।